यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बीएड सेकेंड ईयर शिक्षण विषय में आज हम चर्चा करेंगे जीव विज्ञान शिक्षण की 2017 में जो पूछे गए प्रश्न हैं। सबसे पहले टिप्पणी, भूमंडलीकरण एवं जीव विज्ञान, यानी भूमंडलीकरण जो है और जीव विज्ञान में क्या संबंध है, क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें आपको इस प्रश्न में लिखनी थी। शोध पत्रिकाएं क्या होती हैं, क्यों छपती हैं, कौन छपवाता है, इसमें क्या क्या लिखा होता है, ये सारी चीज़ें आपको शोध पत्रिकाओं के बारे में यहाँ लिखना था। एक्वेरियम का रखरखाव किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आपको टिप्पणी 200 वर्ड में आपको लिखना था। और स्वनिर्मित उपकरणों का महत्व, यानी कि अब ये फर्स्ट पेपर में जो आप शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में पढ़ेंगे, स्वनिर्मित उपकरणों का महत्व, यानी वहाँ पे जो टीचिंग एड आप स्वनिर्मित करके उपयोग करते हैं, जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, कोई और डिजाइन हो गया, तो उसको जो आप उसका महत्व क्या है, इसके बारे में यहाँ लिखना था। जो 1000 वर्ड में लिखना था उसमें पहला क्वेश्चन था जीव विज्ञान हेतु पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। कोई भी आप विषय का जब पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, उस पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को आप देख लीजिए और वो सारे आपके जितने भी पेपर होंगे वो सब में काम आएंगे। उसके बाद माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधि का उल्लेख करना था यहाँ। तो इस प्रकार से शिक्षण विधियां भी आप फर्स्ट पेपर में पढ़ लीजिए, वहाँ भी काम आ जाएगा, यहाँ भी काम आ जाएगा। अब जीव विज्ञान पढ़ना था तो यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट विधि है प्रदर्शन विधि। विज्ञान शिक्षण में सबसे जरूरी प्रदर्शन विधि है, तो प्रदर्शन विधि को विज्ञान वाले जरूर पढ़ लें। और बाकी और जो उनको पढ़ना है, व्याख्यान सब में आता है, आगमन निगमन सब में आता है, इस तरीके से आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के गुण तथा मुख्य प्रकार लिखिए। तो शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं, शिक्षण जो शिक्षण में सहयोग करे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो प्रभावशाली बनावे, उसको हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार के होते हैं, एक श्रव्य होता है, एक दृश्य होता है, एक दृश्य श्रव्य होता है। तो इस तरीके से आप आगे लिख सकते हैं। 8वीं कक्षा के जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में से किसी एक प्रकरण का चुनाव करके एक पाठ्य योजना बनाइए। पाठ्य योजना बनाना निश्चित रूप से आपको आना चाहिए, चाहे जो विषय होगा तो पाठ्य योजना बनाना जरूर आएगा। उसके बाद है विषय वस्तु विश्लेषण क्या है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह किस प्रकार जीव विज्ञान शिक्षण में उपयोगी है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण हम किस प्रकार से करते हैं, कंटेंट एनालिसिस कैसे करते हैं, उदाहरण द्वारा इसको आपको देना है। कंटेंट एनालिसिस पे आपने फाइल भी बनाया है, तो उस हिसाब से आप उसमें लिखिएगा। जीव विज्ञान शिक्षण की विभिन्न औपचारिक विधियों का वर्णन कीजिए। फिर से विधि आ गया कि औपचारिक विधि उसकी क्या है, तो उसी विधियों के बारे में आपको फिर से यहाँ चर्चा करनी थी। प्रविष्ट एवं अंत्य व्यवहारों का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ प्रविष्ट और अंत्य व्यवहार, यानी जो प्रविष्ट व्यवहार है और जो अंत व्यवहार है एक टीचर का, वो क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ लिखना था। तो इसके लिए आपको फ्लैंडर के व्यवहार प्रतिमान में आपको जाना होगा। उसके बाद जीव विज्ञान में निबंधात्मक परीक्षा की उपयोगिता एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। निबंधात्मक परीक्षा और सीमाओं का यहाँ वर्णन करना था, फर्स्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। जीव विज्ञान में उपलब्धि परीक्षण निर्माण के पदों का वर्णन कीजिए। उपलब्धि निर्माण भी फर्स्ट पेपर में ही आप पा सकते हैं कि उपलब्धि निर्माण यानी जो पेपर आप बनाते हैं वो पेपर उपलब्धि निर्माण परीक्षण हो गया। जीव विज्ञान शिक्षण में प्रायोगिक कार्य का महत्व बताइए, ये भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक बार देखे रहेंगे। बेसिक शिक्षण प्रतिमान को उदाहरण से बताइए। बेसिक शिक्षण प्रतिमान आपको बताया जा चुका है, रॉबर्ट ग्लेसर ने सर 1962 ईस्वी में दिया। 4 पद इसमें दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि अनुदेशनात्मक व्यवहार होता है, सबसे पहले अनुदेशनात्मक उद्देश्य होता है, फिर अनुदेशनात्मक पूर्व व्यवहार होता है, फिर उसके बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया होती है, लास्ट में निष्पत्ति या मूल्यांकन होता है। इसी चारों पदों का आपको वर्णन इसमें कर देना है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान हो गया। उसके बाद हर्बेरियम पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। ये आपका 2017 का पेपर था, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये अगले वर्ष का पेपर है, इसमें पूछा हुआ है आधुनिक जीवन पर जीव विज्ञान का क्या प्रभाव है। वहाँ ग्लोबल पे पूछा था, यहाँ आधुनिक जीवन पे पूछा है। इकाई योजना क्या है, यूनिट प्लान क्या है, इसके बारे में लिखना था। जीव विज्ञान संग्रहालय क्या होता है, इसके बारे में लिखना। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान यहाँ भी पूछा गया है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद विद्यालय पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में जीव विज्ञान के स्थान को न्यायोचित सिद्ध कीजिए। अपने उत्तर को उपयुक्त उदाहरण द्वारा, यानी विज्ञान क्यों पढ़ाया, जीव विज्ञान क्यों पढ़ाया जाए माध्यमिक स्तर पर विद्यालय पाठ्यक्रम में, उसको आपको सिद्ध करना था, बताना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएंगे प्रदर्शन तथा प्रयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए। जीव विज्ञान शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में
विस्तार से वर्णन कीजिए। तो प्रदर्शन का विधि का मतलब होता है दिखाना, प्रयोग का मतलब होता है करके देखना, और ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोज करना। तो ये अलग-अलग विधियाँ हैं, इसके बारे में आगे चर्चा होगी। उसके बाद है असुरक्षित उपकरण किसे कहते हैं? जीव विज्ञान शिक्षण में असुरक्षित उपकरण के निर्माण एवं उपयोग के उदाहरण सहित समझाइए। तो जीव विज्ञान क्लब पर एक निबंध लिखिए। तो ये एक-एक हज़ार वर्ड में आपको लिखने थे उत्तर। किन्हीं 2 सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों का जीवन वृत्त जो है संक्षेप में लिखिए। तो किसी जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में आपको पूरा उनका जीवनी लिखना था यहाँ। उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान पर प्रकाश भी डालिए, उन्होंने क्या काम किया, क्यों आपने उनके बारे में लिखा, ये पूरा प्रकाश आपको डालना था। उसके बाद जीव विज्ञान के शिक्षण में व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के महत्व का वर्णन कीजिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए तथा पाठ्य योजना के विकास में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर है? जीव विज्ञान की अवधारणा को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। जीव विज्ञान की अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुणों की विवेचना कीजिए। क्षेत्र भ्रमण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हस्त पुस्तिका तथा विद्यार्थी कार्य पुस्तक पर संक्षिप्त लेख लिखिए या टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन था, पेपर था। तो आप देखिए निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक यहाँ भी पूछा हुआ है। जीव विज्ञान की अवधारणा पहले भी पूछा था, यहाँ भी पूछा हुआ है। क्षेत्र भ्रमण आप जानते ही हैं कि जहाँ भी हमको जो चीज़ें पढ़ाना है वहाँ ले जा करके हम बच्चे को क्षेत्र भ्रमण करा करके उसके बारे में उसको वास्तविक चीज़ों से परिचित करा करके पढ़ाने का कार्य करें, क्षेत्र भ्रमण हो गया। तो आप थोड़ा-सा केवल इस पे ध्यान देंगे तो लिखने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये जीव विज्ञान शिक्षण के जो पेपर आए हुए थे वो पेपर थे, आप इससे लाभ ले सकते हैं। इस टाइप से जो विधियाँ हैं, जो प्रविधियाँ हैं, जो शिक्षण सूत्र हैं, जो उपलब्धि परीक्षण है, जो पाठ्य योजना है, ये सारी चीज़ें आप तैयार करेंगे तो आपको हर पेपर में आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।